बुलेटिन की शुरुआत रायपुर की खबर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए भूपेश सरकार पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। लिखा है कि सरकार कमीशनखोरी के नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। कन्या विवाह योजना में मिलने वाली राशि कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई। इधर कोरबा की घटना को लेकर सरकार पर मृत बच्चियों के क्रियाक्रम की राशि को भी नहीं छोड़ा, इस तरह के भी आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लगाए हैं। तो रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला है और अपने ट्वीट में उन्होंने भूपेश सरकार पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए और लिखा है कि सरकार कमीशनखोरी के नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना में मिलने वाली राशि कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई। वहीं कोरबा की घटना को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया और लिखा कि मृत बच्चियों के क्रियाकर्म की राशि को भी सरकार ने नहीं छोड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार को घेरने की कोशिश की है अपने बयानों के जरिए और ट्वीट के जरिए ये आरोप लगाए कि सरकार कमीशनखोरी के नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट किया और ये देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, सरकार कमीशनखोरी के नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। ये जो ट्वीट उन्होंने किया है पूर्व मुख्यमंत्री ने, नवाचार में फिसड्डी, भूपेश बघेल सरकार कमीशनखोरी के नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। इसके साथ ही ये भी लिखा कि जहां महासमुंद जिले में कन्या विवाह योजना के तहत राशि कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई और अपने ट्वीट के जरिए भूपेश सरकार को घेरने की कोशिश। बेशर्म सरकार ने कोरबा में मृत बच्चियों के क्रियाकर्म में दी जाने वाली राशि को भी नहीं छोड़ा है। तो निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर बयानों के तीर छोड़े हैं। अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा, सरकार को घेरने की कोशिश की है और कमीशनखोरी के आरोप लगाए। लिखा कि सरकार कमीशनखोरी के नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। इसके साथ ही कोरबा की घटना को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखा है कि मृत बच्चियों के क्रियाकर्म की राशि को भी सरकार ने नहीं छोड़ा। तो कुछ गंभीर आरोप डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। चलिए इसी खबर पर हम और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि भूपेश बघेल सरकार कमीशनखोरी में अव्वल होती जा रही है, नए तरीके निकाले जा रहे हैं और इन नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। जी देखिए, विश्व के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में खुद ही स्वीकार किया था और अपने नेताओं को कहा था कि 1 साल अगर आप कमीशनखोरी नहीं करेंगे तो 30 साल हमारी सरकार रहेगी। 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने वाले, छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को स्विस बैंक में जमा करने वाले और जिस प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला और लोग जब अपने आंखों का इलाज कराने जाते थे तो आंख फोड़वा कांड भी इस प्रदेश की जनता ने देखा है। और जब महिलाएं अपने इलाज कराने जाती थी तो उनके गर्भाशय तक निकाल दिया जाते थे कमीशनखोरी के चक्कर में। अपने माफिया राज, कमीशनखोरी और जन विरोधी नीतियों के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने शायद उन्हें 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है। ठीक है, संजय जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या जवाब आप देना चाहेंगे अमित जी की बातों का, और ये भी बताइए कि जो आरोप कमीशनखोरी के लगाए गए हैं किन आधारों पर एक गंभीर बातें कही गई हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार से जब भी कोई सवाल किया जाता है तो ये सरकार चोरी छिपकर गली मोहल्ले से निकल जाती है, जवाब नहीं देती। देश में भ्रष्टाचार का आतंक समाया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार न केवल अधिकारियों के माध्यम से बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आज रेतों का खनन जो पंचायत करती थी, आज रेतों का खनन रेत माफिया के हाथ में चला गया है। शराबबंदी, ये कहते थे कि शराब दुकान जो है, जो इनकी सरकारी दुकान है, परसों पेपर में छपा है कि छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में
राजस्थान की शराब बिक रही है, अर्थात शराब माफिया भी यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं। जमीन कांग्रेस की पहचान है कि जितनी सरकारी जमीनें हैं उसको बंदर बांट करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बंदर बांट करने में लग गए हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में एक बार फिर से 15 साल के बाद हाहाकार मचा हुआ है। अभी मैं सुन रहा था कि विश्व के एकमात्र मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही कहा, मुख्यमंत्री एकमात्र ही है, उनकी कहने की ताकत तो है। यदि कहीं कोई गलत कर रहा है उसको सुधार करिए। आपके यहाँ इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपके यहाँ तो देश की आजादी के बाद से भ्रष्टाचार का जो मकड़ा जाल फैला है, यदि हम केंद्र से लेकर यहाँ तक बात करें तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों के अंदर में एक पहचान जो सरकार की, कांग्रेस सरकार की बनी है, वो भ्रष्टाचारी सरकार की बन गई है। रेत की बात करें, शराब की बात करें, तमाम प्रकार के अवैध काम इस प्रदेश के अंदर में, माफिया राज को संरक्षण मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, जयस्तंभ चौक पर मर्डर हो रहा है, ड्रग्स यहाँ पर, वो जो ड्रग्स कभी छत्तीसगढ़ में सुनने को नहीं मिलता था, ड्रग्स माफिया यहाँ पर हावी हो गए हैं। कुल मिलाकर 5-15 साल के बाद ऐसा लग रहा है मानो सरकार आई है तो टूट पड़ो उस पर, और यही काम सरकार के संरक्षण में लगातार चल रहा है। अमित जी, ये क्यों इतने गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? क्योंकि पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं सरकार पर। चाहे धान घोटाले की आप बात कर लीजिए, धान खरीदी मामले में भी सड़कों पर उतरी है बीजेपी। उसके बाद बड़े आरोप लगाए गए कि खरीदारी नहीं हो रही, किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो ये जो आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं सरकार पर? देखिए, किसी ने जो कहा है ना कि हम आगे करेंगे नाम, और वो कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते, ये वही हाल है। और सुबह बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। इन्होंने खुद शराब की वो बात कर रहे थे, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता। मैं आपको बता दूं कि इन कार्यकाल में सरकार ने शराब बेचना चालू किया। चावल वाले बाबा, आखिर ऐसी क्या विडंबना थी कि जाते जाते फर्स्ट कार्यकाल में 400 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से आता था, और जाते जाते 4800 करोड़। चलिए, संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए अमित श्रीवास्तव जी। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी संजय जी, इस वक्त बीजेपी खासी एक्टिव नजर आ रही है। कोरबा की जो घटना है उसको लेकर भी बयान दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। ये भी कहा गया है बेशर्म सरकार, इसको करार दे दिया गया। तो क्या आप लोग एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि भूपेश सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश इस वक्त की जा रही है? तो देखिए, लोकतंत्र में सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सरकार सही काम करे उसके लिए विपक्ष को मजबूत होना आवश्यक है जी। और हमने 15 साल के बाद जब कांग्रेस सरकार में आई तो हमने उसको समय दिया, 1-1.5 साल समय दिया, क्योंकि सरकार रोती थी इस पर। यदि कभी सवाल खड़ा करो तो बोलते थे अभी हम आए हैं, 6-8 महीने साल भर हम आए हैं और हमें मौका नहीं दिया जा रहा, बीजेपी अननेसेसरी हमको घेर रही। तो मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, हर प्रकार का माफिया राज यहाँ पर विकसित हो रहा है। यहाँ तक कि 1000 करोड़ रुपए का जो धान है वो सड़ गया, और अब जानकारी मिल रही है कि वो सड़ा हुआ जो धान है वो शराब माफियों को देने के लिए, क्योंकि सड़े हुए चावल से शराब भी बनता है। तो कुल मिलाकर इनकी तासीर, इनका राष्ट्रीय पहचान यदि है तो भ्रष्टाचार है। यदि हम केंद्र की बात करें यूपी की सरकार के समय, तो मुझे लगता है कि देखिए उस समय भी 2G स्पेक्ट्रम, 3G एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है संजय जी के मजबूत विपक्ष की भूमिका तो आप लोग निभा ही रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने क्योंकि ट्वीट किया है तो जाहिर तौर पर इसका जवाब भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिया जाएगा। भूपेश बघेल भी कहीं चुप बैठने वाले नहीं है, वो भी अपने अंदाज में इसका जवाब देंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया है, भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कमीशन खोरी के आरोप लगाए हैं। कहा है कि अव्वल हो गई है, नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरबा की घटना को लेकर भी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।